कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme P2 Pro डिवाइस के अंदर मैं आपको टॉप 20 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। हम आपको इस फ़ोन के अंदर बहुत अच्छी अच्छी सेटिंग्स बताने वाले हैं। हिडन सेटिंग्स से मैं आपको नॉर्मल सेटिंग्स और टिप्स एंड ट्रिक्स सारा कुछ बताने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई और भी Realme का डिवाइस है तो ये वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि ये सारे Realme के फ़ोन के अंदर वर्क करता है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो अगर अपने फ़ोन की डिस्प्ले पे कहीं भी खाली जगह पे ऐसे डबल टैप कर दोगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन लॉक्ड हो जाती है। यहाँ पे भी आप देखोगे लॉक होने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपका टाइम आ रहा है, डेट एंड टाइम आ रहा है, बैटरी परसेंटेज आ रहा है और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलती है। तो इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बोला जाता है। इसको कैसे ऑन करते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, डबल टैप करोगे अपनी डिस्प्ले पे, डिस्प्ले की लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, डबल टैप करोगे डिस्प्ले की लाइन ऑफ हो जाएगी। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर अपनी डिस्प्ले पे आप ओ बना दोगे ऐसे, तो आपके सामने आपका फ़ोन की कैमरा ओपन हो जाता है। आपको बस ऐसे ओ बनाना होगा और आपके फ़ोन के अंदर कैमरा खुल जाएगा कुछ इस टाइप से। अगर आपकी डिस्प्ले लॉक्ड है और आप अगर ऐसे वी बना दोगे तो यहाँ पे आपकी फ़ोन की फ्लैश लाइट जल जाती है। वी बना दोगे तो फ्लैश लाइट बंद भी हो जाएगी। सेम चीज़ अगर आप एम बनाओगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे फोटोज़ खुल जाएगा। तो इस टाइप से आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हो। कैसे होती है मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना कोई मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन की सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, बट आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडिशनल सेटिंग का। आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे सबसे पहले जेस्चर एंड मोशंस का। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का। आपको सिंपल सबसे पहले ही गाइस आपके फोन के अंदर कुछ ऐसा ही ऑफ देखने को मिलेगा। आपको ये पहले ऑन करना है। ओके, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, ऑन करने के बाद ये सारे फीचर्स आपके सामने हाईलाइट हो जाते हैं और ये सारी सेटिंग्स वही हैं जो अभी मैंने आपको करके दिखाई थी। जैसे कि पहला डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ। ठीक है, इसको आपको स्क्रीन को ऑन ऑफ करना है तो आप इस सेटिंग को ऑन कर लोगे, डबल टैप से ऑन ऑफ हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखोगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ड्रॉ एंड O2 ओपन कैमरा। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करोगे, अपनी डिस्प्ले पे ओ बनाओगे, जब आपके फ़ोन की डिस्प्ले बंद होगी तब आप कैमरा खोल सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे आप देखोगे ड्रॉ ए V2 टर्न ऑन फ्लैश लाइट। अगर आपको फ्लैश लाइट खोलनी थी तो आपको वी बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया था कुछ इस टाइप से, और आप फ्लैश लाइट एक्सेस कर लोगे। सेम चीज़ नीचे एम बनाओगे तो यहाँ पे आपका वीडियोस वाला सेक्शन खुल जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे आप W बनाओगे तो आपका यहाँ पे रिकॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अगर W बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मेरा रिकॉर्डर जो हो रहा है इसके लिए कुछ और हो जाए, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके आना है, ओपन एन ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन आपको चूज़ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल तरीके से यूट्यूब ही रख लेते हैं। तो अगर मैंने W बनाया तो मेरा यहाँ पे यूट्यूब खुलेगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये सेटिंग समझ में आ गई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे काम करती हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा हम बैक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स कंप्लीट हो गया, बट ये नीचे की सारी सेटिंग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। मतलब कि अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको सिंपल तरीके से ये वाली सेटिंग्स ऑन करनी है और 3 फिंगर अपनी स्क्रीन पे कुछ ऐसे कर लेना है और आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट्स आ जाता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है टच एंड होल्ड विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। मतलब कि ये सेटिंग्स ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देखो सबसे पहले कि आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। मतलब कि यहाँ पे आप देखते हैं ये हमारी सेटिंग्स है। ओके, हम यहाँ जाते हैं, ये हमारी सेटिंग्स है और हमको यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कुछ एरिया का स्क्रीनशॉट लेना था। पूरा स्क्रीनशॉट नहीं लेना, हमको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना है। तो आपको 3 फिंगर्स लेनी है, ऐसे क्लिक करनी है जहाँ का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए और उस एरिया को ऐसे सेलेक्ट करना है। ओके, और आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको क्रॉप भी कर सकते हो। उसकी शेप्स अगर आपको चेंज करनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉप टू शेप। आप इस पर क्लिक करके उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, उस एरिया को ऐसे करके, ऐसे मेरे को इतना चाहिए बस, तो मैं इतना सेलेक्ट करूँगा और इसको सेव कर दूँगा। ऐसे भी कर सकते हो। बाकी ऐसे 3 फिंगर टच एंड होल्ड रखोगे और ऐसे स्वाइप करते जाओगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप ऐसे करके जितना एरिया चाहो उतना सेलेक्ट कर सकते हो। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पर्टिकुलर एरिया को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वापस से अगर हम सेटिंग में जाएं तो यहाँ पे हमको वहीं से एडिशनल सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जेस्चर एंड मोशंस का, वापस से इसके अंदर ही आ जाना है। तो स्क्रीनशॉट की सेटिंग्स क्लियर हो गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। बट यहाँ पे अब आप देखोगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे टर्न ऑन एंड ऑफ टॉर्च विद वॉल्यूम बटन। अगर हम इस सेटिंग को ऑन कर लेते हैं और जब हमारे फ़ोन की डिस्प्ले लॉक्ड है, मतलब कि हमारे फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है, लिखा आ रहा है व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ,
जब हमारे फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है, प्रेस एंड होल्ड द वॉल्यूम डाउन बटन। आपका ये वॉल्यूम डाउन बटन है, इसको आप दबा के रखोगे तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे आप देखोगे तो मोशंस के अंदर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये वाले नीचे की तरफ जो आपको 4 फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पहली सेटिंग्स आप यहाँ पे देखोगे जो कि दिख रहा है आपको यहाँ पे राइज टू वेक। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर लेते हो और आपका फ़ोन सिंपल तरीके से कहीं भी टेबल वगैरह पर रखा हुआ और जैसे अपने फ़ोन को आप टेबल से उठाते हो तभी आपके फ़ोन की तुरंत आपके फ़ोन की डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, जिसको बोलते हैं राइज टू वेक। मतलब उठते ही आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। फिर एक ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल्स। ये सेटिंग सिंपल तरीके से आपको यूज़ करती है, जैसे कि आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है और उस फोन को आप रिसीव करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना रहता गाइस, आपको सिंपल सा फ़ोन उठाना है, अपने कान पे लगा लेना और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको ये थर्ड वाला, ऑटो स्विच टू रिसीवर। मतलब कि आप पहले से किसी से बात कर रहे हो, किसी भी बंदे से आप बात कर रहे हो फ़ोन कॉल पे और आपका फ़ोन स्पीकर पे है। अब आप चाहते हो कि आपका फ़ोन का स्पीकर बंद हो जाए, आपका ये जो ईयर रिसीवर होता है ये वाला चालू हो जाए, तो आपको सिंपल सा फ़ोन अपने कान पे लगा लेना है और आपका स्पीकर बंद होकर आपका रिसीवर चालू हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल। अगर आपको ये वाली सेटिंग्स ऑन करनी है और आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आ रही है, ओके, और आप उसको शांत करना चाहते हो, म्यूट करना चाहते हो, अपने फ़ोन को आप उल्टा कर दो, आपकी कॉल जो है वो म्यूट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अभी आप देख रहे हो कि आपके फ़ोन के सामने ऐसे कि मेरे फ़ोन पे ये डिस्प्ले, आपको एक डिस्प्ले पे एक बॉल देखने को मिल रहा होगा कुछ इसको इस टाइप से। इस बॉल को बोलते हैं ऐसे टिप बॉल और इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ एक्शन मतलब चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं ऐसे टिप बॉल पे क्लिक करते हैं और अब आप यहाँ पे देखोगे सिंपल सा पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे ऐसे टिप बॉल करके। ये वाली सेटिंग्स आपकी ऑफ होगी, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी डिस्प्ले पे एक बॉल देखने को मिलेगी और बहुत सारे फीचर्स आपके सामने खुल जाएंगे। ये वाले पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे जेस्चर ऑपरेशन का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जेस्चर्स वाली सेटिंग्स आ जाती हैं। जैसे कि अगर आप टैप करते हो, जैसे कि यहाँ लिख रहा है टैप, अगर आप टैप करोगे तो बैक हो जाओगे, इस टाइप से हो गया। सेम चीज़ गाइस मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो डबल टैप करोगे तो रीसेंट टास्क में, टच एंड होल्ड रखोगे तो होम स्क्रीन पे। मतलब कि ये सारे आप यहाँ पे एक्शंस कर सकते हो, इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि आप इन सब चीज़ को चेंज करना चाहते हो, जैसे कि टैप पे अगर हम क्लिक करेंगे मतलब आप इस पर टैप करोगे, आप नहीं चाहते कि आप बैक हो, आप चाहते हो कि आपके फोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ जाए, तो आप इस पर टैप करेंगे, ये देखो स्क्रीनशॉट आ गया। तो इस तरीके से अपने यूज़ के हिसाब से जो एक्शंस हैं, जो एक्शंस के बटन हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा और डेफिनेटली आपको ये ईजी है, तो समझने में कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ओके, तो आपको ऐसे टिप बॉल का यूज़ समझ में आ गया। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे वन हैंड मोड, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाली सेटिंग्स आपकी ऑफ होगी, आपको ये ऑन कर लेनी है। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो फिर अपने डिवाइस को आप सिंपल तरीके से एक बोलते हैं ना कि इस डिस्प्ले को छोटा करके वन हैंड मोड में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी डिस्प्ले बहुत बड़ी आ रही है तो आपको बस ऐसे करना है, ओके, और आपकी ऊपर की डिस्प्ले खाली हो जाती है और नीचे आपका फ़ोन छोटी सी डिस्प्ले में चलने लगता है। आप चाहो तो उसको क्लिक करके यहाँ पे आप एग्जिट कर पाओगे। बट अभी आप इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देख रहे होगे कि इतनी बड़ी डिस्प्ले है बट इस डिस्प्ले पे कहीं भी आपको कोई बैक बटन देखने को नहीं मिल रहा, मतलब कोई भी बटन्स देखने को नहीं मिल रहे, जो कि नॉर्मली फ़ोन में आपको यहाँ पे एक बैक बटन होता है, यहाँ पे आपका होम स्क्रीन पे जाने का बटन होता है, यहाँ से आपका रिसेंट टास्क का बटन होता है, जिनको बोला जाता है सिस्टम नेविगेशन बटन या फिर बैक बटन या फिर की बटन बोला जाता है। तो अगर आप उनको हाइड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद ये एडिशनल सेटिंग वाले सेक्शन में ही आना है और इस पर क्लिक कर लेना है। आपके फ़ोन की नॉर्मल सेटिंग्स इस वाले पे होकर रखी होगी, ये वाला बटन्स वाला सिलेक्शन सेलेक्ट होकर रखा होगा, जिसकी वजह से आपके सामने ये कुछ ऐसी बटन्स देखने को मिल रहे होंगे। आपको क्या करना है, आपको ऐसे जेस्चर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जेस्चर्स पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ से सारे बटन साइड हो जाएंगे और आपके फ़ोन के अंदर एक यहाँ पे लाइन भी देखने को मिल रही होगी कुछ इस टाइप की। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको हाइड जेस्चर गाइड बार, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी लाइन भी यहाँ से गायब हो जाती है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और समझ में आ गया होगा कि आप इसको कैसे गायब कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी सेटिंग्स क्लियर हो गई होंगी और आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर OTG आप लगा रहे हो, कोई भी OTG कनेक्शन है, कोई एक्सटर्नल ऑडियो डिवाइस कुछ भी लगा रहे हो, कुछ एक्सटर्नल आप हार्ड डिस्क लगा रहे हो, SSD लगा रहे हो, तो उसके लिए OTG कनेक्शन को ऑन करना जरूरी है। ओके, अभी आपने ये सारी सेटिंग्स देखी समझी। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग सेटिंग्स दिखाता हूँ। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में ही आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्पेशल फीचर्स करके, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो पहली सेटिंग्स आप यहाँ पे देख रहे हो जो कि लिख रही है यहाँ पे आपका AI असिस्टेंट और स्मार्ट सजेशंस, स्मार्ट सेंसिंग, स्प्लिट व्यू, ये सारी सेटिंग्स हैं जो कि स्मार्ट सेटिंग्स हैं। मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहली सेटिंग्स पर हम क्लिक करते हैं, AI असिस्टेंट पर हम क्लिक करते हैं। पहला लिख रहा है AI स्क्रीन रिकग्नाइजेशन, आप इस पर क्लिक करोगे और इस सेटिंग को ऑन करोगे। ऑन करने के बाद गाइस यहाँ पे होगा क्या कि आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है, आपकी फ़ोन की स्क्रीन है, आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि 2 फिंगर्स दिस जेस्चर ट्रिगर्ड टच मोर देन इफेक्टिवली। जैसे कि आपको 2 फिंगर्स ऐसे टच करके रखनी है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके, और आपके फ़ोन की स्क्रीन पूरी यहाँ पे रिकग्नाइज होगी और आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि आपके फ़ोन के अंदर क्या क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको कुछ इस टाइप से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका इसको आप कॉपी कर सकते हो किसी भी चीज़ को इस टाइप से। ठीक है,
आप सेलेक्ट करके उस चीज़ को कॉपी कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी आपको टेक्स्ट वगैरह कॉपी करना होता है तो आप वो सेलेक्ट करना है, ऐसे करके आप कॉपी कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में। ओके, अपने हिसाब से सिलेक्ट करने के हिसाब से स्क्रिप्ट वगैरह करनी होती है, समराइज़ करनी होती है चीज़ें, तब आप इसको अपनी स्क्रीन को जो है कॉपी कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इस चीज़ का डेफिनेटली आप यूज़ करोगे। AI स्मार्ट लूप भी मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे सिंपल तरीके से सेटिंग को ऑन करोगे, ऑन करने के बाद गाइस होगा क्या कि आपने जैसे सपोज करो कोई स्क्रीनशॉट क्लिक किया और आप उसको इंस्टेंट शेयर करना चाहते हो। ये मैंने स्क्रीनशॉट क्लिक किया और मैं इसको सिंपल तरीके से शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं इधर लाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँ इसको, व्हाट्सएप क्लोन पे या फिर फेसबुक पे। सपोज करो मैं इसको फेसबुक की तरफ ले गया तो यहाँ पे आपको सामने क्या ही ऑप्शन मिलेंगे। फेसबुक फीड में मैं इसको शेयर कर दूँ, ठीक है, फेसबुक पे शेयर कर दूँ या स्टोरी पे शेयर कर दूँ। अगर मैं इसको स्टोरी पे ले जाऊँगा तो यहाँ पे मेरी स्टोरी यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये मेरी शेयर हो जाएगी स्टोरी पे। देखो गाइस, जैसे मैं इस पर शेयर पे क्लिक करूँगा ये शेयर हो जाएगी। मतलब कि आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है और उसको सेव भी नहीं करना, उसको डायरेक्टली शेयर कर देना है, मतलब गैलरी वगैरह में नहीं जाना। तो आप डेफिनेटली इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी फास्ट है। ये AI फीचर है, आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली पसंद आएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिल रही है, स्प्लिट व्यू। मतलब कि इसका ये है कि आप अपनी डिस्प्ले को सेम टाइम में 2 एप्लीकेशन के साथ रन कर सकते हो मल्टीटास्किंग के लिए। सिंपल सा इस पर क्लिक करते हैं और आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्वाइप अप विद 3 फिंगर टू इंटर स्प्लिट स्क्रीन। आपको ये सेटिंग्स ऑन करनी है। ऑन करने के बाद होगा क्या कि गाइज आप अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हो 2 पार्ट्स के अंदर। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने क्रोम खोल लिया, मेरे को सिंपल तरीके से एक एप्लीकेशन और खोलना है तो मैं अपनी 3 फिंगर्स लूंगा और ऊपर की तरफ ऐसे कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सेकेंडरी ऐप मेरा यूट्यूब खोलने का है तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक कर लूंगा। ऊपर मेरा क्रोम चल रहा है, नीचे मेरा यूट्यूब चल रहा है। तो इस तरीके से आप इन सेटिंग्स को यूज़ करोगे और आप सेम टाइम पे 2 एप्लीकेशन रन कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पे फ्लेक्सिबल विंडो, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी सेटिंग्स आपको ऑन करनी है और आप अपनी डिस्प्ले पे जाओगे। यहाँ पे रिसेंट टास्क में जाने के बाद जैसे कि मेरे को यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स खोलनी है, मेरे को ये वीडियोस चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मिलेगा फ्लोटिंग विंडो, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मतलब कि ये गाइस कि यहाँ पे मैं अपनी फोन पे डिस्प्ले पे और भी काम करता रहूँगा सिंपल तरीके जो मेरे को करने हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं गाइस यहाँ पे सपोज करो मैं सेटिंग में जाना है, मैं सेटिंग में जाऊँगा बट ऊपर मेरा ये एप्लीकेशन भी चलता रहेगा। तो आई होप सो कि आपको ये सारी सेटिंग्स समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।